हेलो दोस्तों, आज हम अपने लास्ट वीडियो ईआई क्वेश्चन पार्ट 2 से आगे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक है वाइटल इनपुट और आउटपुट सर्किट के बारे में। तो जैसे मैंने इसमें दिखाया है पैनल ईआई और फील्ड को, तो ईआई और पैनल के बीच में नॉन वाइटल और ईआई और फील्ड के बीच में वाइटल। पैनल से जो ईआई को जाएगा वो नॉन वाइटल इनपुट और ईआई से जो पैनल को जाएगा वो नॉन वाइटल आउटपुट। ये पोर्शन अभी लॉजिक सर्किट में है, तो इसको हमको नहीं ध्यान देना है। अभी हम लोग वाइटल आउटपुट और वाइटल इनपुट के बारे में पढ़ेंगे, जो ईआई से फील्ड तक का सफ़र है और फील्ड से ईआई तक का। तो ये वाइटल इनपुट आउटपुट क्या है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसा मैंने बताया, ईआई से फील्ड को जो कमांड जाता है वो वाइटल आउटपुट के रूप में जाना जाता है, और जो फील्ड से ईआई को आता है, फील्ड से ईआई को जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो वाइटल इनपुट के रूप में जाना जाता है। सपोज दैट हम कोई सिग्नल देते हैं, पैनल से कोई कमांड दिया सिग्नल के लिए, तो ईआई में एचआर बीट निकलेगा एक ठो, जो कि ईआई रिले रैक में एचआर को पिकअप कराएगा, जो कि मेरा वाइटल आउटपुट रिले है। और फिर जाके एचजी को ऑफ करेगा, वाइटल आउटपुट का काम। अब वो फील्ड पे एचजी जला नहीं या नहीं जला वो भी मालूम होना चाहिए, ताकि वापस इसे नॉन वाइटल आउटपुट के रूप में पैनल को दिया जा सके। नहीं तो पैनल में पता नहीं चलेगा। एचजी हो जो कि हम केजीई के रूप में देते हैं। वो चलिए शुरू करते हैं। आउटपुट सर्किट रिले जैसे कि एच आर, डी आर, यू आर, एच एच आर, यू सी, वी पी आर, ये सब सिग्नल के लिए है। वी सी ओ आर क्वेश्चन का है तो के वी सी ओ आर मिलेगा। डब्ल्यू एन आर, डब्ल्यू आर आर ये आपका पॉइंट के लिए, आर पी आर क्रैंक हैंडल के लिए वाइटल आउटपुट के रूप में यूज होता है। तो चलिए एच आर बिट को लेकर चलते हैं, एच आर में ही समझते हैं। जैसे ई आई कार्ड, जैसे ई आई कार्ड में PIO2 नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट कार्ड होता है। इसमें देखिए PIO, IO डेट मीन इनपुट आउटपुट, इससे एक बीट निकला और मेरा वाइटल आउटपुट टर्मिनल में गया। चूँकि हम आउटपुट रिले पढ़ रहे हैं तो मैं आउटपुट ही बोलूँगा। आउटपुट रे है, आउटपुट टर्मिनल है। मैंने पिछले वीडियो में इन सब सिंबल के बारे में बताया था आप लोग को। उसके बाद वहाँ से 40 कोर मल्टी कोर होते हुए आपका नॉन डिसकनेक्टेड टर्मिनल में जाएगा। नंबरिंग के बारे में भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। रिले की तरफ जो होगा वो 200 से शुरू होता है, 201 से, लाइक एज 201, 202, इन किया 101, आउट 202, इन करेगा 202, आउट करे, सॉरी इन करेगा 102, आउट करेगा 202, ऐसे ही निकल के। और सेम निगेटिव भी इसी रूप में जाके एच आर रिले को पिकअप कराता है, जो कि आपको क्वेश्चन के रिले रैक में मिलेगा। तो एच आर रिले पिकअप हो जाने के बाद उसके बाद हम क्या होता है आगे। ईआई जो है एक 24 वोल्ट एच आर के आर्मेचर में दे के रखता है। एच आर रिले जैसे ही पिकअप हुआ, उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से फीड CTR को जाता है। CTR आपका गुमटी में CTR जो होता है वहाँ से निकल के फिर आगे फील्ड को जाता है। तो अभी ईआई के बारे में देख लेते हैं। 24 वोल्ट निकल के HR पिकअप कॉन्टेक्ट से HPR को प्रूव करने के लिए 24 वोल्ट आगे CTR तक आया। उसके बाद सिग्नल को जलाने के लिए जो 110 वोल्ट चाहिए हमको, इसे उसके लिए पावर
EI देता है। EI आपका वाया 630 मिलियन फ्यूज होते हुए HR के पिकअप कॉन्टेक्ट से BX 110 वोल्ट और NX 110 वोल्ट को आगे लेके जाता है और HECR रिले को ECR रिले बोलेंगे। अभी हम चूँकि HR यूज कर रहे हैं इसीलिए HECR, अगर DR होता, DR बिट होता तो DECR होता, HHR होता तो HHECR होता। तो HECR के लिए HECR सीरीज़ में लगा रहता है सिग्नल को जलाने के लिए। तो जो HR के पिकअप कॉन्टेक्ट से CTR तक लाएं हम HPR को पिकअप कराने के लिए, और 110 वोल्ट हम सिग्नल को जलाने के लिए आगे तक ले जा रहे हैं। तो ये CTR तक ही EI का काम होता है। EI यहाँ इंड हो जाता है वाइटल आउट के रूप में। अब रेलवे का काम यहाँ से वायरिंग चालू होता है। तो जैसे कि मैंने दिखाया, ये आपका 24 वोल्ट ये यहाँ आया CTR से आके ये लोकेशन फील्ड में चला जाता है और HPR को पिकअप कराता है। लोकेशन में भी टर्मिनल मिलेगा जहाँ से गुमटी से एक केबल आएगा, उसमें आपका HPR को पिकअप कराने के लिए, और वो उसके वहाँ पे जो HPR रहेगा लोकेशन में उसके R1 R2 में जाएगा और HPR रिले को पिकअप कराएगा। HPR के पिकअप होने के बाद 110 वोल्ट पावर, ये वाला पावर जो हम एक्सटेंड करके वाया CTR लोकेशन में लेके आ रहे हैं, वो HPR चूँकि हम पिकअप करा चुके हैं तो HPR के पिकअप कॉन्टेक्ट में ला के रखेंगे, और HPR पिकअप होते ही साथ में हम DPR के ड्रॉप कॉन्टेक्ट को भी लेंगे। बाकी DCPR ड्रॉप एक कैस्केडिंग है, इसके बारे में बात बताते हैं। HPR पिकअप और DPR ड्रॉप से मेरा HG चलेगा, HG मेरा ऑफ होगा। ये जो कंडीशन दिया हुआ है HPR पिकअप, DPR ड्रॉप और इसके पैरेलल पार्ट में DCPR ड्रॉप, ये जो है कि अभी हम तो जैसे HPR पिकअप DPR ड्रॉप से मेरा HG जला, लेकिन अगर हम कोई DG का कमांड दिए हैं DG चलाने के लिए, तो उस कंडीशन में HPR पिकअप और DPR पिकअप से DG मेरा ऑफ होता है। लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए LED ग्लो नहीं कर रहा है, मेरा LED नहीं जल रहा है, ख़राब हो गया है, तो उस कंडीशन में अगर ग्रीन नहीं चलता है तो उसे लोअर एस्पेक्ट में आना है। तो उस कंडीशन में HPR पिकअप और चूँकि मेरा DPR भी पिकअप रहेगा लेकिन ग्रीन नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में ये 110 वोल्ट HPR पिकअप से DCPR होते हुए DCPR होते हुए इस पाथ से मेरा लोअर एस्पेक्ट में HG चलेगा। अब हमारा HG जब चल जाएगा तो मेरा HECR जो रिले है, HECR जो रिले है मेरा पिकअप हो जाएगा, जो करंट रिले है पिकअप हो जाएगा। जैसे ही लोड आएगा चलने से मेरा HECR रिले पिकअप हो जाएगा, यानी कि ECR रिले पिकअप हो जाएगा। अब ये पिकअप होने के बाद अब आगे हम लोग HG एस्पेक्ट आपका प्रॉपरली फ्लो हो गया, HECR पिकअप हो गया रिले रैक में, EI के रिले रैक में HECR पिकअप हो गया है। उसके बाद हम लोग जब इसको फीडबैक के रूप में वापस EI को देंगे तो वो इनपुट सर्किट में आ जाएगा। तो चलिए इनपुट सर्किट को शुरू करते हैं। जैसे रिले आपका HECR, DECR, HHECR, UVCR, RECR, OFFCR और ECR, यानी ECR जो सिग्नल के रिले हैं आपका पॉइंट इंडिकेशन के लिए NWKR, RWKR, KT INPR जो है। इसके अलावा इंक्लूडिंग आउटपुट रिले जो रीड बैक के लिए, जैसे कि HR कोई EI आपको HR रिले पिकअप कराता है आपका EI रैक में, तो वो रिले वाकई में पिकअप हुआ कि नहीं हुआ उसका एक रीड बैक यानी फ्रंट कॉन्टेक्ट लेके वाइटल इनपुट के में EI को मिलता है।
वैसे ही आपका DRF एट्सेट्रा। तो ये शुरू कैसे होता है इसको देख लेते हैं। एक 24 वोल्ट जो आपका क्वेश्चन के फ्रंट रैक में मिलेगा, जो पीछे आपका 120 DC आपका जो बाई 24 वोल्ट का DC कन्वर्टर होता है, वहाँ से 24 वोल्ट आगे एक टर्मिनेशन रैक है पावर का, वहाँ से वाया 2 एम्स फ्यूज होते हुए आपका इस पोर्शन में आएगा। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है आपका नॉन वाइटल और वाइटल इनपुट आउटपुट टर्मिनल का। ठीक वैसे ही ये आपका उसके बाद जो निकलेगा 40 कोर, ये जो साइन है ये आपका 40 कोर का मल्टी कोर है, मल्टी कोर सिग्नलिंग केबल है। वहाँ से ये आपका नॉन डिस्कनेक्टेड इनपुट आउटपुट टर्मिनल में आता है। और HECR रिले के फ्रंट कॉन्टेक्ट जो EI अपना HECR रिले को पिकअप कराया है, उसके फ्रंट कॉन्टेक्ट में लाके पावर रहता है। और रिले जब पिकअप होता है, जब आपका येलो मान लीजिए HG जल गया तो HECR पिकअप होगा, तो उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से फिर आपका नॉन डिस्कनेक्टेड वागो टर्मिनल में 225 में इन होगा, 125 से आउट होके फिर भाया आपका 40 कोर का जो कि सिग्नलिंग केबल है उससे होते हुए वापस नॉन वाइटल इनपुट आउटपुट जो PiO2 का है, वहाँ से PiO2 कार्ड में इन करेगा। और इन करने के बाद वो फिर लॉजिक सब में अपना कम्युनिकेशन करके जो भी है अपना करके वो पैनल को एक इंडिकेशन देगा, जैसे HR है, HECR है तो HGKE के रूप में इंडिकेशन देगा। तो ये सर्किट था आपका पूरा। जो फीड से निकलता है, जो बीट निकलता है, वो फीड का रूप कब लेता है, कहाँ से कैसे होके जाता है, और फील्ड में जाके फिर वापस वो इनपुट के रूप में कैसे आ रहा है, और वापस EI को कैसे मिल रहा है, EI वापस उसको पैनल को कैसे दे रहा है। यहाँ से कार्ड से निकलने के बाद ये आपको फिजिकली रूप में मिलता है।